गुड इवनिंग भाई। मेरा नाम तरुण जैन। तो मैंने आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज का सारा थियरी करा दिया है। मेरी तरफ से सीक्वेंस सीरीज के सारे लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। बस 3 ट्यूटोरियल बाकी हैं, इसमें एक मैं आज करा दूंगा, 2 ट्यूटोरियल और होंगे। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ट्यूटोरियल में मैं कोई कंसेप्ट तो आपको नया बताता नहीं हूं, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कराता हूं। कुछ हल्के फुल्के से कंसेप्ट अगर नए आएंगे तो वो तो हम लोग देख लिया करेंगे भाई। ठीक है। जैसा कि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आप सबको सजेस्ट करता हूं कि भाई आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे, मूवी की तरह इस वीडियो को नहीं देखेंगे। ठीक है भाई। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, नॉलेज पर्पस। ठीक है भाई। तो जितना सीखना चाहेंगे इस वीडियो से उतना हमें सीखने को मिलेगा। अगर हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, तो प्लीज अभी वीडियो को बंद करिए और यूट्यूब पे बहुत कुछ है टाइम पास करने के लिए। ठीक है भाई। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जेई के लिए। ठीक है। मैं आपको बहुत कुछ करा चुका हूं अब तक सीक्वेंस सीरीज में, इतने सारे प्रॉब्लम्स करा चुका हूं सीक्वेंस सीरीज में। और जैसा कि मैं आपसे हर बार बोलता हूं कि भाई जेई मेन जेई एडवांस में इन कंसेप्ट्स के अलावा, मेरे नोट्स के कंसेप्ट्स के अलावा एक भी कंसेप्ट का वो सवाल आपसे नहीं पूछ सकता। तो प्लीज बच्चा, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि थोड़ा सीरियसली लेंगे वीडियोस को और अच्छे से करेंगे। तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत ज्ञान की बातें हुई। चलो, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो हम लोग तमीज से पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। पढ़ लीजिए भाई सवाल। फाइंड सम ऑफ all the possible pairs of first n natural numbers taken two at a time। ठीक है भाई। चलो, आपने सवाल पढ़ लिया होगा, आपने सवाल लिख लिया होगा। चलो ऐसा करता हूं, मैं एक बात आपको कहना भूल गया कि भाई जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं सीक्वेंस सीरीज के, तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज डेली एक एक दो दो वीडियो पुराने भी देखिए। 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, 5 ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं, तो कुल 13 वीडियोस इससे पहले आपके पास हैं। डेली दो दो वीडियोस भी देखोगे तो एक वीक में खत्म हो जाएंगे, है ना भाई। अगर सीखना चाहते हो तो प्लीज वीडियोस देखिए। अब हम चलो सवाल पे आते हैं। और ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर पहले नहीं किया तो ये सवाल आप पे नहीं होगा। और इस कंसेप्ट पर मैं आपको अब पहला सवाल करा रहा हूं। और आने वाले वीडियोस में, आने वाले टॉपिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, बाइनोमियल थ्योरम में, आने वाले टॉपिक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, इस कंसेप्ट पर काफी सारे सवाल बनेंगे। ठीक है। तो चलो बच्चा, एक बार देखते हैं कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। फाइंड सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यानी उसने बच्चा मुझे एन नेचुरल नंबर्स दिए हैं, पहले एन नेचुरल नंबर्स दिए हैं। आप सबको पता है पहले एन प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, पहले एन नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। तो बताओ, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एन माइनस 1 एन। ये हमारे पहले एन नेचुरल नंबर्स हो गए। अब बोल रहा है भाई, फाइंड सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स टेकन टू एट अ टाइम। इसका मतलब है कि जो एन नेचुरल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके जो दो दो के पेयर जितने भी आप बना सको,
सारे पेयर्स बनाओ, जितने भी आप दो दो के पेयर्स बना सकते हो वो सारे बनाओ, और फिर उन सारे पेयर्स को बना के ऐड कर दो। दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो ये लैंग्वेज हमको अब से दिख सकती है। तो बताओ दो दो के पेयर, बताओ बेटा पहला पेयर क्या है, 1 इंटू 2। बेटा दूसरा पेयर क्या है, प्लस तो करना ही था, 1 इंटू 3। बेटा नेक्स्ट पेयर क्या है, 1 इंटू 4। बेटा सिमिलरली आपको समझ में आ रहा है एक ऐसा पेयर 1 इंटू n भी होगा। क्या पेयर खत्म हो गए? नहीं, मुझे तो जितने भी दो दो के पेयर बना सकते हैं सारे लिखने हैं। बताओ और पेयर कौन सा आएगा, 2 इंटू 3। फिर कौन सा आएगा, 2 इंटू 4। और लास्ट में क्या आएगा, 2 इंटू n। क्या अब पॉसिबल पेयर्स खत्म हो गए? नहीं। 3 इंटू 4 कहां लिखा भाई आपने, 3 इंटू 4। 3 इंटू 5 कहां लिखा भाई आपने, और लास्ट में 3 इंटू n कहां लिखा भाई आपने। क्या अब पॉसिबल पेयर्स खत्म हो गए? अब भी नहीं हुए, पर मैं अब और नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। अब 4 इंटू 5 आएगा, 4 इंटू 6 आएगा। बस 2-4 सेकंड का पॉज लेके मुझे बताइए लास्ट पेयर, सबसे लास्ट पेयर कौन सा होगा, सबसे लास्ट पेयर कौन सा होगा? समझ में आ गया? बिल्कुल, n माइनस 1 इंटू n होगा। अब बच्चा ये नोटेशन है, मतलब ये आपको अब हर सवाल में नहीं लिखनी है। उसने बोला कि पहले n नेचुरल नंबर्स लिखो, मैंने पहले n नेचुरल नंबर लिख दिए। फिर उसने बोला कि दो दो के आप जितने पेयर लिख सकते हो सारे लिख दो। तो 1 2 1 3 1 4 1n, 2 3 2 4 2n, 3 4 3 5 3n, n माइनस 1n, सारे पेयर्स लिख दिए। और बोला फिर उन सब का सम निकाल लो। तो अब से हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे कि भाई सम ऑफ all the possible pairs of first n natural numbers taken two at a time का मतलब क्या है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लिखने, फिर उनके दो दो के जितने पेयर्स बन सकते हैं सब बनाने, फिर सबको ऐड करना है। और हम मैथमेटिकल नोटेशन में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, H2। अब बार बार नहीं लिखूंगा, मैं बोल दूंगा इसको H2। तो अब आपको H2 का मतलब समझ में आना चाहिए। बेटा बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H2, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स टेकन टू एट अ टाइम। और मुझे तो लगता है कि भाई आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज से पहले क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, और क्वाड्रेटिक में भी हम लोग H2 यूज करते हैं, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स टेकन टू एट अ टाइम। यानी वो मुझसे सवाल है बच्चा क्या पूछना चाह रहा है, H2। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे अभी मुझे नहीं आता। मैं ऐसा करता हूं, पहले आपको कुछ 5th क्लास रिवाइज कराता हूं। आपकी 5वीं क्लास, आप लोगों ने स्कूल्स में 5वीं क्लास तो पास करी होगी ना भाई सबने, तो 5वीं क्लास में आपको रिवाइज कराता हूं। बताओ 5वीं क्लास में हम लोगों ने क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा। बताओ क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आता है, फिर बी स्क्वायर आता है, फिर 2 आता है, और फिर ए और बी के जितने भी पेयर आते होंगे एक ए भी पेयर आता है। ठीक है भाई, आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट मैं अपने 11वीं में इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2h2। h2 मतलब ए और बी में जितने भी पॉसिबल पेयर आए होंगे। तो मुझे लगता है ए और बी में एक ही पेयर आया होगा, ए बी, वो मैंने लिख रखा था। देखो और दिखा देता हूं, आप लोगों ने 5वीं क्लास में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा बच्चा। बताओ क्या आता है, ए स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर आता है, सी स्क्वायर आता है, 2ab आता है, 2bc आता है, 2ca आता है। ये सबने पढ़ा है। अब देखो मैं 11वीं में इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ता ही नहीं हूं। क्या है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर आता है, सी स्क्वायर आता है, 2 आता है, और h2 आता है। और h2 का मतलब आप खुद ही बता दो, H2 का मतलब कि ए बी सी के जितने भी पेयर आ रहे होंगे उनका सम। क्या पेयर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी।
देखो वही आ रहा है भैया, नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई यहां से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनाई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनाई होगी। क्या है वो ऑब्जर्वेशन? कि अगर मैं अब आपसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर पूछूं, 5 सेकंड का पॉज, वीडियो पॉज करो और खुद मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर पूछूं, 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ H2। H2 का मतलब दो दो के जितने भी पेयर बना सकते हो उन सबका सम। बेटा बनाना, दो दो के पेयर क्या क्या बनेंगे इसमें? ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी और फिर सी डी। बस यही तो मतलब है। तो बच्चा अब आप मुझे बताओ कि भाई अगर मैं आपसे इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछूं, तो फिर सारे बंदे, सारे बच्चे 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे और इसका फॉर्मूला अब खुद से लिखेंगे। 1+2+3+4+5+ अप टू n का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चा? लिखो सारे लोग। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर प्लस 2h2। और what is the meaning of h2? Meaning of h2 is the sum of all the possible pairs taken two at a time। मतलब इसमें जितने भी पेयर आए उन सब का दो दो करके सम। तो मेरे को बताओ कौन कौन से पेयर आएंगे? 1 into 2, 1 into 3, 1 into n, 2 into 3, 2 into 4, 2 into n, लास्ट n-1 into n। क्या उसने हमसे यही पूछा था? बिल्कुल, उसने हमसे यही पूछा था। आ गया बच्चा समझ में? बस इतना आ गया तो देखो सवाल हो गया। नहीं यकीन आए तो देख लो। हाँ बच्चा बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 1 से लेके n तक का सम। ये तो मैंने आपको याद करा दिया है। क्या होता है बच्चा? n इंटू n+1/2 सबको आता है, और इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, इक्वल टू, ये क्या है बच्चा? 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम और 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम भी हम सबको आता है। क्या होता है बच्चा? n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 और प्लस में कितना? 2h2। और बेटा निकालना क्या है सवाल में? h2 तो निकाल सकते हैं। हाँ बताओ, कैलकुलेशन करनी है अब तो। 2h2 इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। कुछ नहीं किया, समझ में आ ही गया होगा, इसको इधर ले आया। ठीक है। और अब जैसे कि मैं कितनी क्लासेस से आपको बोलता आ रहा हूं कि इन ब्रैकेट्स को मत खोल देना। बेस्ट कैलकुलेशन इन मैथमेटिक्स इज टू टेक कॉमन। तो कॉमन लेंगे। बताओ n कॉमन है, n+1 कॉमन है और आई थिंक एक अपॉन में 2 भी कॉमन है। तो बच्चा अब बताओगे कॉमन लेने के बाद क्या क्या बच गया? चेक करो, n कॉमन आया, n बचा, n+1 कॉमन आया, एक n+1 बचा और एक 2 बचा। बच्चा ध्यान से देखना, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/3 बचा कॉमन लेने के बाद। बस अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पहुंचना कहां तक है? H2 तक। तो ऐसा करें, H2 को भी चलो यहीं ले आए, ले आते हैं। तो बताओ H2 बाहर क्या पड़ा था? n इंटू n+1। पता लग गया होगा कि नीचे ये 4 कैसे हो गया। अब किसी को भी बोलूं तो भाई वो तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए एलसीएम ही लेगा। एलसीएम कितना आएगा बच्चा? 6 ही आएगा। और अब वो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो 3n स्क्वायर प्लस 3n, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4n -2। ठीक है भाई, बस अब एक बार देख लो, और मुझे लगता है अब हमको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। बस अब थोड़ी बहुत तो हम कैलकुलेशन कर ही सकते हैं यार। वो क्या लिखा है, 3 कर दूं, और कर देते हैं, चलो। n इंटू n+1 इंटू 3n स्क्वायर -n -2 अपॉन 24 आ गया भाई। अब कोई बोले और कैलकुलेशन करो, पर बच्चा मुझे लगता है आप लोग सारे लोग कर सकते हो। मतलब इसमें भी आप कैलकुलेशन मुझसे कराओगे तो शायद काम नहीं चलेगा, करना तो हमें ही है। चलो मैं जल्दी से कर देता हूं। हाँ, क्या क्या कॉपी करना है, n कॉपी करना है, n+1 कॉपी करना है। फिर बच्चा इनटू में क्वाड्रेटिक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, 3n स्क्वायर पढ़ा है, -n पढ़ा है और -2 पढ़ा हुआ है, तो कॉपी कर देते हैं। 3n स्क्वायर पढ़ा है, -n पढ़ा है, -2 पढ़ा है और नीचे 24 पढ़ा है भाई। और बस अब थोड़ी और कैलकुलेशन करने को बोले, ऑप्शन को मैच कराने को बोले, तो ऑप्शन को मैच कराने के लिए आई थिंक ये फैक्टराइज भी हो रहा है। चलो करो, सारे लोग करो। n इंटू n+1 इंटू 3n स्क्वायर -3n +2n -2 अपॉन 24। चलो और कर दो। n इंटू n+1 इंटू 3n कॉमन बचा n-1 +2 कॉमन n-1 और अपॉन में कितना 24। अब बस चेक कर लो, आपका आंसर आ चुका है, n+1 3n+2 n-1 अपॉन 24। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोगों का आंसर आ चुका है। बस कैलकुलेशंस में आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैं आपको जो रिवाइज कराऊंगा वो बताऊंगा इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग। कोई बोले सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ दीज नंबर्स, कुछ नंबर दे दे, बोले कि ये 10 नंबर हैं, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो दो के जितने भी पेयर बने उनका सम, यानी H2। ठीक है, कभी भी ऐसी लैंग्वेज आए तो तुरंत से आपको ये 5वीं क्लास के फॉर्मूले क्लिक कर जाने चाहिए कि भाई, तो खुद एक बार जरा मेरे को बताओ, जरा कॉमन सेंस से बताना, नहीं आए तो मना करना, देखता हूं आपको एक्सप्लेन हुआ या नहीं हुआ। खुद बताना, अगर मैं आपसे, प्लीज, अगर मैं आपको लेट से 6 नंबर दे दूं, A B C D E F, 6 नंबर्स दे दूं और बोलू सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ these 6 numbers, these 6 numbers taken 2 at a time निकालो। तो बच्चा अब आपको सोचना नहीं है, आपको क्या पूछा गया है, H2, और H2 अब मैंने निकालना सिखा दिया है कि हम A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। और अब इसका होल स्क्वायर हमें करना आता है, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2H2। और मैंने आपसे क्या पूछा, H2 तुरंत से निकल जाए करेगा। तो बताओ मैंने इस सवाल में भी यही किया या नहीं किया। उसने मेरे से H2 पूछा था, किनका, n नेचुरल नंबर्स का, तो उनका स्क्वायर। तुरंत से सवाल खत्म। आई थिंक नाउ वी डोंट नीड मोर डिस्कशन इन द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, आता रहेगा, अगले ट्यूटोरियल में एक सवाल और करा दूंगा, वहां पे फिर दोबारा से कंसेप्ट घुसा दूंगा, बस आपको याद आना चाहिए भाई। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूं अगर वैसे वैसे करोगे ना तो जे मजाक लगेगा भाई आपको, आप क्रैक कर पाओगे भाई। चले, नेक्स्ट सवाल पढ़ लीजिए।
if a, b and c are positive number, then the minimum value of this expression. अगर आपने मेरा इससे प्रीवियस वीडियो सीक्वेंस सीरीज लेक्चर 8 देखा है, तो मैंने वहां पे बहुत कम से कम 45 मिनट तक ये कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया था? हाँ भाई, मैंने बोला था कि सवाल में ये लिखा हो ABCR पॉजिटिव, और सवाल में वो मुझसे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो हमें सवाल में तुरंत से क्लिक कर जाना चाहिए कि सवाल कौन से कंसेप्ट का है। पॉज द वीडियो फॉर 3-4 सेकेंड्स एंड टेल मी द कंसेप्ट। आ गया बच्चा, सबको क्लिक कर गया। कंसेप्ट इज AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो प्लीज इस लेक्चर को खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और उस वीडियो के बाद इसे फिर दोबारा से करोगे तो आपको लगेगा कि भाई मैंने आपको सब बताया था, सब सिखाया था कि कैसे सोचना है और कैसे प्रोसीड करना है। चलो, तो इनको देख के क्लिक कर गया कि भाई AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था कि भाई बीच में प्लस है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये AM साइड ही बनेगा, क्योंकि AM साइड ही नंबर्स ऐड होते हैं। उसने हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है इस एक्सप्रेशन की, और ये भी सिखाया था कि अगर एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछे तो वो एक्सप्रेशन AM साइड ही बनता है। तो हर जगह से पता लग रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है आपकी स्क्रीन पर, ये AM साइड ही बनेगा। बना लेते हैं। A की पावर log B माइनस log C, ये हो गया हमारा पहला नंबर। फिर प्लस B की पावर log C माइनस log A, बच्चा ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। प्लस C की पावर log A माइनस log B, ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। और इन तीन नंबर का कोई हमसे AM पूछे तो भाई डिवाइड बाय 3 भी करेंगे। तीन नंबर्स का एडिशन और नीचे 3 से डिवाइड, सब कराया था। इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच्चा? GM। अब बच्चा ये बताओ, ये मैंने आपको कितनी बार बोला है कि भाई AM साइड तो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन गया, GM साइड जो आपको मिलना चाहिए दैट हैज टू बी सम कांस्टेंट, यानी ये जो वेरिएबल पड़े हैं ना ABC, ये कैंसिल हो जाने चाहिए। अगर कैंसिल नहीं हुए तो वील थिंक अबाउट द अदर अप्रोच, वील थिंक अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ द टर्म। रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर, बताया था कि टर्म्स को ब्रेक कैसे करते हैं, अगले सवाल में और बताऊंगा। बट कैंसिल हो गया तो कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चा इन नंबर्स का आपने यहां पे AM लिया है, तो इस तरफ आप इन्हीं तीन नंबर्स का क्या लोगे? GM। और GM लेते वक्त नंबर्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जिन नंबर्स को इस तरफ ऐड करते हैं उन्हीं नंबर्स को इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई। हाँ भाई, और मुझे लगता है सारे लोग, सारे बच्चे ये तो जानते हैं कि जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, कर देता हूं। पहला टर्म है A की पावर log B, बच्चा ये तो हम सबको आता है, अपॉन में A की पावर log C, ये तो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं ना, और ये तो आई थिंक हमेशा करना भी चाहिए। कहीं A की पावर x माइनस वाई लिखा है तो इट वुड बी A की पावर x अपॉन A की पावर y, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट मतलब डिवाइड। ठीक है,
हाँ भाई, ये हमारा पहला नंबर। इनटू में ये दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर लिख रहे हैं b की पावर log c अपॉन b की पावर log a। इनटू में तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर लिख देते हैं, क्या है, c की पावर log a अपॉन c की पावर log b, और इस पूरे की पावर 1/3। ये तभी आएगा जब हमने प्रीवियस वीडियो देखा है। और क्लिक भी कर रहा है पॉजिटिव मिनिमम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। मिनिमम वैल्यू पूछी है, प्लस में आ रहा है, एक्सप्रेशन am साइड बनेगा। और जो एक्सप्रेशन am साइड बनता है, am साइड बन गया, तो gm साइड कांस्टेंट आना चाहिए, एबीसी कैंसिल हो जाने चाहिए। एम साइड जिन नंबर्स को ऐड करते हो, जीएम साइड उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो। और अगर ये टर्म सारी कैंसिल हो जाती हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म बचता है, तो समझो हमारा सवाल हो गया। नहीं तो फिर हम कुछ ब्रेकिंग वगैरह करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। देखते हैं कैंसिल हुआ क्या। ये कहीं से कैंसिल हुआ, ए की पावर लॉग बी। ए की पावर लॉग भी कहीं से कैंसिल हुआ कैंसिल, बट शायद हमको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? शायद हम लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है। हम लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा लॉग की प्रॉपर्टी। और मुझे लगता है ये लॉग की प्रॉपर्टी तो आपने सीक्वेंस सीरीज से पहले जब क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो वहां पढ़ ही ली होंगी। लॉग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ए की पावर log b is equal to b की पावर log a। That is the good property, that is the important property of the log। कि भाई एग्जाम्पल कहने का मतलब, अगर कोई आपसे 7 की पावर log 8 बोले, तो आप बोल देना कि भाई ये तो 8 की पावर log 7 भी होता है। कोई बोले आपसे कि भाई 100 की पावर log 1000, तो आप बोल देना कि भाई ये तो 1000 की पावर log 100 भी होता है। कोई बोले आपसे x की पावर log y, आप बोलना y की पावर log x। बस इतना प्रॉपर्टी क्लिक कर गया लॉग का, सीक्वेंस सीरीज से पहले का, तो हमारा सवाल हो गया। देख सकते हो, a की पावर log b जैसे ही दिखा, हम जानते हैं दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू b की पावर log a। कैंसल। हाँ बच्चा, b की पावर log c, आगे पीछे देखो ही मत, बताओ b की पावर log c, आप क्या बोलोगे? c की पावर log b। कैंसिल। ठीक है भाई, आपको दिखा बच्चा c की पावर log a, आप ही बताओ c की पावर log a इज इक्वल टू a की पावर log c। कैंसिल। कैंसिल। ब्रैकेट में बताओ सिर्फ कितना आ गया हूं। मैंने यही कहा था कि अगर एक्सप्रेशन एम साइड बनता है तो जीएम साइड कांस्टेंट आना चाहिए। अगर किसी सवाल में एक्सप्रेशन जीएम साइड बनेगा तो एम साइड कांस्टेंट आना चाहिए। ये तो मैं आपको लास्ट क्लास से बोलता आ रहा हूं भाई। तो अब बताओ मुझे, इसकी वैल्यू क्या आई? 1 की पावर 1/3, 1 का क्यूब रूट तो 1। तो प्लीज चेक कर लो आया या नहीं आया। ए की पावर log b माइनस log c प्लस b की पावर log c माइनस log a प्लस c की पावर log a माइनस log b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। कोई ये तो नहीं पूछेगा 3 कैसे आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई। और बताओगे इसका मतलब यही है ना कि ये हमेशा 3 या 3 से बड़ा है, यानी इस एक्सप्रेशन का आंसर 3 या 3 से बड़ा है।
3 is the minimum value of this expression. 3 is the minimum value of this expression. तो this would be our answer. अब बोलोगे कैसे आया? बेटा आप अगर लास्ट लेक्चर को देखोगे तो मुझे याद आ रहा है कम से कम नहीं तो मैंने 1.25 घंटे 1 hour 15 minutes AM greater than equal to GM के कंसेप्ट की लास्ट क्लास में सीक्वेंस सीरीज लेक्चर नंबर 8 में बात करी है कि कैसे क्लिक करता है, कैसे निकालते हैं, कैसे ब्रेकिंग करते हैं, कैसे करते हैं, सब मैंने आपको बताया है। और मैंने आज भी इतना टाइम लगाया भाई इस सवाल को करने में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भैया, जूम कर देता हूं, पहले आप तमीज से एक बार सवाल पढ़ लो, लिख लो अपनी नोटबुक्स में, फिर बात करें। इफ A, B, C greater than 0 such that A plus B plus C equal to 1, ये दिया हुआ है, find the maximum value of this expression। पढ़ लो। मैं ये ट्यूटोरियल में इसके सवाल कराऊंगा, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके सवाल कराऊंगा, और याद कर लेना, वाले देख लेना लास्ट लेक्चर, वहां मैंने चीख चीख के आपसे बोला था कि भाई AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है मैथमेटिक्स का। देखते हैं, पहले सवाल पे आते हैं। इफ ABC ग्रेटर देन 0, बोला था ना कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव बोला जाएगा कि पॉजिटिव है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। कहा था ना कि किसी सवाल में अगर वो बोले पॉजिटिव है और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, इसका मतलब वो सवाल AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM का है। अब सारी बातें पुरानी ही मैं आपको याद कराऊंगा। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM का है, ठीक है। जो गिवन इन्फो है वो मैं लिख के रख लेता हूं, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1। ये इन्फो हम लोग लिख के रख लेते हैं कि A प्लस B प्लस C 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर अब जिस एक्सप्रेशन की वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है वो ये है। इस एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या हो रही हैं, प्लस या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। तो ये एक्सप्रेशन कहां बनेगा, AM साइड या GM साइड? GM साइड। और देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो और कंफर्म हो गया कि भाई GM साइड ही बनेगा। समझ में आया? आया कि भाई जिस एक्सप्रेशन की वो हमसे वैल्यू मांग रहा है उसमें टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई GM में होती हैं, तो GM की तरफ बनेगा। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, इसका मतलब एक्सप्रेशन GM की तरफ ही बनेगा। यानी ये एक्सप्रेशन तो GM की तरफ बनाना है, इसका मतलब AM की तरफ ABC बचने नहीं चाहिए, ABC कैंसिल हो जाने चाहिए, सब हट जाना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए AM की तरफ। एक बार करके दिखा देता हूं, गलत होगा तो कुछ और सोचेंगे। हाँ भाई, ये एक्सप्रेशन आप बोले GM की साइड बनेगा, बना लेते हैं। पहला नंबर A² मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर B³, तीसरा नंबर C की पावर 4, 3 नंबर का GM लिया तो पावर में 1/3। अब जिन नंबर को GM साइड आपने मल्टीप्लाई किया उन्हीं नंबर्स को आप AM साइड ऐड करोगे। करो, A² प्लस B³ प्लस C की पावर 4/3। अब भाई हमसे वो ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू मांग रहा था, तो चलो ये तो बन चुका है। मैंने कहा था रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इस तरफ बन गया है, तो इस तरफ ABC बचने नहीं चाहिए, सब हटना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, तभी तो आप बताओगे कि मिनिमम वैल्यू ये है या मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो क्या ABC हट रहे हैं? क्या ये हेल्प कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो अभी आपने किया है वो गलत है, यानी ब्रेकिंग होगी सवाल में। क्या होगी? ब्रेकिंग ऑफ द टर्म्स। करते हैं टर्म्स को ब्रेक करना।
हाँ भाई, कंसेप्ट तो वही है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाला। ठीक है, कंसेप्ट तो वही है कि यहाँ पे टर्म्स मल्टीप्लाई हैं, तो ये टर्म्स कंफर्म्ड GM साइड ही बनेंगी। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इसका मतलब ये टर्म्स GM साइड ही बनेंगे। AM साइड ABC नहीं बचने चाहिए, पर हमने अभी किया तो बच रहे थे, तो देखते क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, ये पता है GM साइड आप जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, AM साइड आप उन्हीं नंबर्स को ऐड करोगे। तो अब ऑर्डर में चले जाओ। GM साइड आपको बच्चा बनाना है A स्क्वायर, यानी 2A मल्टीप्लाई करने हैं, कर देते हैं। अब बेटा ये पता है, अगर आपने यहां पे 2A मल्टीप्लाई किए तो यहां पे आपको 2A जोड़ने पड़ेंगे। अगर आपने यहां पर 2A मल्टीप्लाई किए तो यहां पर 2A आपको जोड़ने पड़ेंगे। अगर मैं यहां A प्लस A लिख देता हूं तो भी शायद काम नहीं बनेगा, 2A काम में नहीं आने वाला। तो कुछ और सोच लेते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। GM साइड 2A लाने हैं मल्टीप्लाई में, और AM साइड 2A लाने हैं एडिशन में, बनना A ही चाहिए। तो क्या अब तक समझ में नहीं आया? आ गया कि भाई 2A ले आते हैं एडिशन में, वो बना मेरे लिए A ही है। A/2 प्लस A/2 बनेगा ना A, और 2A यहां ऐड किए तो इन्हीं 2A को वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, A/2 इंटू A/2। अब देखो ऐसा करने से बच्चा क्या हुआ, A स्क्वायर बनाना था बन गया, और ये A था A बन गया, यहां से अब A तो पता लगेगा ना। अब सिमिलर काम देखो B³ के लिए कर लेते हैं। कितने B मल्टीप्लाई में करने? 3B मल्टीप्लाई में। अब बच्चा खुद बताओ, अगर आप यहां पे 3B को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपको 3B ऐड करने पड़ेंगे, 3B बन जाएगा, बट 3B तो है ही नहीं। यानी आपको यहाँ 3B मल्टीप्लाई करने, यहां पर आपको 3B ऐड करने, पर लेकिन 3B का एडिशन लाना B ही है। तो समझ में आ गया होगा क्या क्या कर दें ऐड, B/3, 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 और यहां 3B/3 लिखे एडिशन में, तो यहां 3B/3 मल्टीप्लीकेशन में। देखो बन गया ना B³, देखो बन रहा है ना B, यूज आएगा ना धीरे धीरे करके। तो बताओ ऐसे ब्रेकिंग करना सीखा था नहीं सीखा था? इतना आसान नहीं है, बट लेकिन प्रैक्टिस करोगे, खुद से कुछ सवाल करोगे तो क्यों नहीं होगा। फील तो आ गई, सारी थ्योरी लास्ट क्लास में बताई थी। अब बच्चा बताओ, अब C की पावर 4 है, 4C मल्टीप्लाई में करना है। अगर मैं 4C मल्टीप्लाई में यूं कर देता हूं तो 4C यहाँ पे यूं ऐड करने पड़ेंगे, तो 4C बनेगा, जो तो मेरे पास है ही नहीं। तो 4C यहां मल्टीप्लाई करना है, 4C यहां ऐड करना है, पर बनाना लेकिन C है। तो 4C ऐसे ऐड करो कि C आ जाए, और इक्वल पार्ट सी करते। खुद बताओ, 4C को ऐड करने पे C लाना है, तो C क्या होंगे? C/4, 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 C/4। तो वो 4C/4, C/4, C/4, C/4 आया भैया? नहीं आया? आई थिंक मुझे लगता है सबको आ गया होगा, और अच्छे से आ गया होगा भाई। तो देखो यहाँ बनेगा ना, चारों को मल्टीप्लाई करने पे C की पावर 4, और यहाँ बनेगा ना सबको ऐड करने पे C, है ना भाई इसकी वैल्यू। अब जरा देखें कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स को ऐड किया है AM साइड, तो AM तो अपॉन में 9 भी आएगा बच्चा, या नहीं? ग्रेटर देन इक्वल टू, और बताओ यहां पे आपने थोड़ा सा ना, मैं वहां पे से रिमूव करके आपको थोड़ा सा दिखे इसलिए यहां लिख देता हूं। एक C/4 था ना, 4C/4 थे ना भाई, इनटू में, हाँ भाई सॉरी, हाँ, तो 9 नंबर्स का AM डिवाइड बाय 9, और 9 नंबर्स का GM कैसे निकालते हैं? सबको मल्टीप्लाई करके 1/9 पार।
देखो बच्चा, देखो क्या हुआ, दिखाता हूं आपको क्या हुआ, ध्यान से देखना। देखो बच्चा क्या हुआ, चेक करो, ये a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। a/2 प्लस a/2 a बन गया, b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 b बन गया, c/4 प्लस c/4 प्लस c/4 आपका c बन गया। तो चेक करो, a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है और जो उसने आपको 1 दिया हुआ है, इसलिए इस तरह की ब्रेकिंग हुई है भाई। तो यहां बच्चा क्या आ गया, 1/9 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे अंदर, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4, ध्यान से देखेंगे बच्चा, 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 की पावर 4 की पावर 1/9। आई थिंक सबने मल्टीप्लाई तो कर ही लिया होगा भाई, ठीक है। अब बच्चा ये तो आई थिंक सबको समझ में आता है ना, कि अगर मुझे ये वाला एक्सप्रेशन का आंसर चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब क्यूब लगा देता हूं, पता है ना, वो 1/3 पार हट जाएगी। तो चलो बच्चा दोनों तरफ क्यूब लगा दो, क्या आ गया, 1/9 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 की पावर 4। अब बच्चा खुद बताओ आपको चाहिए क्या था, ये। तो क्या कर दे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सारे लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सारे लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो एक थोड़ा सा एक पेज ऐड करके आपका टाइम वेस्ट करूंगा। हाँ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्लीज चेक करिएगा, ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 की पावर 4, नीचे था 9 क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4। प्लीज चेक करिएगा और देखिएगा ये आया या नहीं आया। आ गया। अब जरा बेटा पढ़ना इसको, a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 हमेशा इस नंबर से छोटा है या बराबर है, यानी ये एक्सप्रेशन इस नंबर से हमेशा छोटा है या इसके बराबर है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी सबसे बड़ी वैल्यू यही है, यानी मैक्सिमम वैल्यू यही है। लिख लो सारे लोग बच्चा। अब मैच्योरिटी तभी आएगी जब आप कंसेप्ट को ध्यान से सीखोगे, प्रीवियस वीडियो रिवाइज करोगे और ऐसे कम से कम 10-12 सवाल बनाओगे, ठीक है। और लॉजिक सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं और फिर एक ऐसा ही सवाल और करा दूंगा। एबीसी पॉजिटिव है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, कंसेप्ट क्लिक कर गया होगा। जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है उसमें मल्टीप्लीकेशन है, यानी जीएम साइड बनेगा। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब जीएम साइड ही बनेगा। जीएम साइड नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, और ये एक्सप्रेशन बनेगा जीएम साइड। इसका मतलब एएम साइड एबीसी नहीं आने चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। जीएम साइड अगर आपने इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो एएम साइड आपको ये 3 नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, और 3 नंबर्स ऐड करने पर इसकी तो वैल्यू ही नहीं पता, एबीसी बच रहे हैं। इसका मतलब ये तरीका गलत है, यानी कुछ ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। कैसे ब्रेकिंग, इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए ब्रेकिंग। हाँ भाई, ए स्क्वायर 2a मल्टीप्लाई में है, 2a मल्टीप्लाई में है, तो एम साइड 2a ऐड करना है, लेकिन रिजल्ट a ही लाना है। तो 2a को ऐसे ऐड करो कि a आ जाए, मतलब a/2 और a/2 को ऐड करो। बी क्यूब 3b मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3b ऐड करना है, पर 3b ऐड करने पर आना b ही चाहिए, तो 3b को ऐसे ऐड करो कि b मिल जाए, तो b/3 प्लस b/3 प्लस b/3। समझे।
समझाता हूं एक सवाल में, सेम लॉजिक देखते हैं हम लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं, और मुझे यकीन है आप लोग लगा पाओगे अगर ध्यान से सुनोगे तो। चलो पढ़ो। इफ ए बी सी ग्रेटर देन 0 सच दैट 2a प्लस 3b प्लस सी 5 दिया हुआ है और मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की पूछा है, तो मुझे लगता है जैसे ही एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा, इसको पढ़ के पॉजिटिव मेंशन किया है और इसको पढ़ के मैक्सिमम वैल्यू मेंशन किया है, हमें क्लिक कर जाएगा कि भाई सवाल am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का है। ऐसा करते हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे कॉपी कर लेते हैं। गिवन है 2a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 5। ठीक है, पहले गलत सलत करना है, गलत सलत करके दिखा देता हूं, देखो भाई। हाँ, ये एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एम साइड होती है जीएम साइड, जीएम साइड, मतलब ये एक्सप्रेशन जीएम साइड ही बनेगा। कंफर्म्ड है ये एक्सप्रेशन जीएम साइड ही बनेगा, इसका मतलब एम साइड मस्ट बी फ्री फ्रॉम एबीसी। एम साइड में कांस्टेंट आने चाहिए। तो चलो जीएम साइड, पहला नंबर ए स्क्वायर, दूसरा नंबर बी क्यूब, तीसरा नंबर सी, और इनका जीएम निकाला तो पार में 1/3। अब जिनका जीएम निकाला वही नंबर एम साइड ऐड होंगे। पहला नंबर ए स्क्वायर, दूसरा नंबर बी क्यूब, तीसरा नंबर सी, और बाय 3, ये हमारा एम हो गया। अब एम साइड, अब देखो ये जो चाहिए था वो तो बन गया, पर इसका क्या करोगे मेरे भाई लोग, कहां से हटाओगे इसको, इसका मतलब ये गलत है। कोई दूसरा बात, दूसरा मतलब ब्रेकिंग करनी है टर्म्स की, देखते हैं, अभी तो सिखाया था। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये एक्सप्रेशन कंफर्म्ड है, कहां बनेगा, जीएम साइड। तो कंफर्म्ड am की तरफ abc नहीं बचाना है, जीएम की तरफ नंबर्स मल्टीप्लाई करना है। कितने ए मल्टीप्लाई करने हैं, ध्यान से देख के बताओ बच्चा, पॉज करो और बताओ कितने ए मल्टीप्लाई करने हैं, 2, क्योंकि ए स्क्वायर चाहिए। अब अगर आपने यहां पे 2 ए मल्टीप्लाई किए तो यहां पे आपको 2 ए ऐड करने पड़ेंगे। कितना आया, 2a है क्या सवाल में, हाँ है, काम हो गया। यानी ऐसे ही करना है। अगर मान लो यहां पे सवाल में ए होता तो 2a ऐड करने पर ए लाना है, मतलब a/2 a/2 लिख देते। समझ में आ गया, ब्रेकिंग हमको समझ में आ रही है। चलो बच्चा, बी क्यूब लाना है, मतलब 3b मल्टीप्लाई करना है, और 3 भी यहां अगर मल्टीप्लाई किए तो यहां 3 भी आपको ऐड करने पड़ेंगे एन की तरफ, 3 भी आ जाएगा, है क्या, है, यानी यही करना है। सॉरी, और सिर्फ क्या चाहिए, एक सी, सिर्फ एक सी। तो पता है यहां भी सिर्फ एक सी ही लगाएंगे एडिशन में, है क्या भाई सी, है भाई सी। हो गया सवाल, बस कुछ नहीं, खत्म करो यार सवाल को। कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, 6 को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 6 करते हैं। 6 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, पार में 1/6 लगा देते हैं। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया होगा। यहाँ ए स्क्वायर बी क्यूब सी आ गया, पार में 1/6 आ गया, सबको भली भांति समझ में आ गया बच्चा, आ गया। यहां पर अगर देखें तो देख सकते हो 2a प्लस 3b प्लस सी अपॉन 6 लिखा हुआ है। यार आप तो मेरे को बोल सकते हो कि यार आपने तो कहा था कि एम साइड एबीसी बचने ही नहीं चाहिए, ये तो बच रहा है। मैं बोलूंगा नहीं बच रहा है, 5 दिया होगा, 5, 5/6 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी। अब यार आपको कैलकुलेशन तो क्लियर होगी ना मेरे हिसाब से, मुझसे सवाल में ये पूछ रहा था,
तो ये 1/6 पार हटानी है, दोनों तरफ 6 पार लगा दो, दोनों तरफ 6 पार लगाऊंगा तो 1/6 पार हट जाएगी, तो दोनों तरफ 6 पार लगा दो। 5/6 की पार 6, 6 पार लगा दो, a² b³ c। चेक करो आंसर आ चुका है। वो हमसे बोल रहा था कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मैंने कह दिया कि ये एक्सप्रेशन हमेशा 5 की पावर 6 अपॉन 6 की पावर 6 से छोटा है। मैंने कह दिया ये एक्सप्रेशन 5 की पावर 6 अपॉन 6 की पावर 6 से छोटा है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई भाई? 5 की पावर 6 अपॉन 6 की पावर 6। दैट इज आवर आंसर। इसमें अलग अलग तरह की इतनी सारी प्रॉब्लम आती है ना am ग्रेटर देन इक्वल टू gm में। मैं आपको कराता जाऊंगा, आप करते जाओगे, मैं नहीं रुकूंगा। बस आपको नहीं रुकना है, और अगर आप नहीं रुके तो जेई आराम से क्रैक हो जाएगा। रुकना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से सॉल्व करना है। तो चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, देखते हैं ये सवाल क्या है। और मैं अभी चलो यहां लिख देता हूं कि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जेई के लिए। पढ़ लीजिए और बिल्कुल आराम 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 से चलेंगे। इफ द इक्वेशन, चलो पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। सारे लोग इक्वेशन लिखो बच्चा मेरे, सारे लोग इक्वेशन लिख लो। x³ माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे मैं करता जाऊंगा। इफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन मैंने लिख दी, हैज पॉजिटिव रियल रूट्स, मतलब बोल रहा है कि इसके रूट्स हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। बच्चा ये क्या लिखी हुई है? एक क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 3। ये तो हम लोग क्वाड्रेटिक में खूब करे होंगे, बहुत करे होंगे। दोबारा बताऊं? बता देता हूं। सवाल ने बोला इक्वेशन, मैंने लिखी इक्वेशन। सवाल ने बोला कि इस इक्वेशन के पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, तो मैंने भी उस इक्वेशन के 3 रूट्स लिख दिए। कौन? अल्फा बीटा गामा। खुद ही बताओ, आपसे कोई सवाल में बोले कि ये क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक के 2 पॉजिटिव रियल रूट्स है, आप क्या करोगे? अल्फा और बीटा लिख लोगे। यहाँ क्यूबिक दी बोला 3 पॉजिटिव रियल रूट्स है, तो मैंने क्या किया? 3 रियल पॉजिटिव रूट्स लिख लिए, अल्फा बीटा गामा। चलो पॉजिटिव दिया हुआ लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा ग्रेटर देन 0। ये मैंने मन से लिखा, सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है पॉजिटिव रियल रूट्स है। अब बच्चा देखो, मैं कभी भी आगे बढ़ता ही नहीं हूं इन सवालों में, ना मैं बढ़ रहा हूं। अब बताओ, अगर इसकी 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो बताओ मैं क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से क्या क्या निकाल सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, S1। याद है फॉर्मूला? माइनस बी बाय ए। पता है ना ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। पता है ना बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चेक करो, माइनस माइनस लैम्डा, तो चेक करो आपका लैम्डा क्या मिल गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मुझे नहीं पता वो क्या पूछना चाह रहा है, पर खुद बताओ, एक क्वाड्रेटिक देता, अल्फा बीटा रूट बोल देता, तो आप अल्फा बीटा निकालते ना। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, S1 एंड S2। कौन सा बड़ा काम है यार। हाँ भाई, तो अब और क्या निकाल सकते हैं? H2। H2 मतलब दो दो के पेयर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या होता है H2? दो दो का पेयर। फॉर्मूला C बाय ए। ए मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, वो तो 1 है। सी मतलब ऑर्डर में चला करो, ये बी सी डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये तो हमने पढ़ा है सीक्वेंस सीरीज से पहले क्वाड्रेटिक में भाई। तो सी कितना है भाई हमारा? म्यू। ठीक है भाई,
इसके बाद क्या निकाल लोगे, S3, मतलब तीन तीन के जितने भी पेयर बनेंगे, पति तीन का तो एक ही पेयर बनेगा, क्या, अल्फा बीटा गामा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, S3 बोल देते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा, -d/a। और अब लिख सकते हो a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, d मतलब कांस्टेंट टर्म, तो चेक करना भाई ऊपर 4 आ गया नहीं आ गया। तो चेक एक बार दोबारा से कर लीजिए, आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लैम्डा आ गया, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, न्यू आ गया, अल्फा बीटा गामा आपका 4 आ गया। ये तीन रिलेशंस आपको मिल गए। और मैं बोल रहा हूं कि सवाल चाहे कुछ भी हो, मैंने तो अभी सवाल देखो पढ़ा ही नहीं कि वो मेरे से क्या मांग रहा है, मैंने तो अभी पढ़ा ही नहीं क्या मांग रहा है। पर मुझे तो लगता है पूरी मैथमेटिक्स में अगर कोई मुझे क्यूबिक दे और बोले कि इसकी रूट्स, तो रूट्स पर कमेंट करने की बात करे, तो मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, ये सब लिख के रख लूंगा, नहीं लिख लूंगा। अब सवाल पढ़ते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। वो हमसे लैम्डा की मिनिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब देखते हैं कि आपको क्लिक कहां से करता है, करता भी है कंसेप्ट या नहीं करता। क्लिक करना चाहिए, सवाल में ही सब छुपा हुआ था। पॉजिटिव रियल रूट्स, मिनिमम वैल्यू, पॉजिटिव रियल रूट्स, मिनिमम वैल्यू, कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाई सवाल में कंसेप्ट कौन सा लगेगा। कंसेप्ट लगेगा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। कैसे क्लिक किया भाई, पॉजिटिव बोला था रूट्स को, लैम्डा की मिनिमम वैल्यू पूछी है। किसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, लैम्डा की। और लैम्डा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है लैम्डा, ढूंढ के बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। अब बताओ, जिस एक्सप्रेशन की वो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, उसमें बीच में प्लस है, और प्लस कहां बनता है, एम साइड या जीएम साइड, एम साइड। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है यानी एम साइड, यानी ये एक्सप्रेशन एम साइड ही बनना चाहिए। कौन सा एक्सप्रेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इस तरफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही बनना चाहिए। कहां, एम साइड। इसका मतलब जीएम साइड, ये अल्फा बीटा गामा बचने नहीं चाहिए, कांस्टेंट आ जाना चाहिए। कांस्टेंट आ गया तो ठीक है, नहीं तो ब्रेकिंग सोचेंगे, जैसी ब्रेकिंग मैंने आपको सोचने को कहा था। चलो देखते हैं। हाँ भाई, देख ले, देख ले भाई, एम है तो अपॉन में 3 आएगा, 3 नंबर का एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो इन 3 नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। हाँ भाई, उसने आपसे मिनिमम वैल्यू किसकी पूछी थी, लैम्डा की। लैम्डा मुझे पता था, ये एक्सप्रेशन कहां बनेगा, मिनिमम बोला है, एडिशन है, एम साइड ही बनेगा। इसका मतलब जीएम साइड अगर अल्फा बीटा गामा बच गए, तो मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। जीएम साइड अल्फा बीटा गामा बच रहे हैं, बच रहे हैं, बच रहे हैं, बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं। कैसे, अल्फा बीटा गामा देखो 4 के बराबर है, लिखा हुआ है उसने साफ साफ, कहा था ना कांस्टेंट बचना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर 1/3। पता है वो 4 दिया था, तो अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर 1/3। और ये खुद क्या था? लैम्डा। आई थिंक बच्चा सवाल हो गया, आई थिंक सबका हो गया। मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि लैम्डा हमेशा इससे बड़ा होगा, लैम्डा इससे हमेशा बड़ा होगा, यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो व्हाट इज लैम्डा मिनिमम? 4 की पावर 1/3। आई थिंक बच्चा सबको समझ में आया। अब अगर सबको समझ में आया ना, तो आप इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट खुद से करोगे। मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं आपके साथ। चलो पहले सीखते हैं। देखते कैसे क्लिक करेगा। मिनिमम वैल्यू पूछी है, पॉजिटिव उसने रूट्स दिए हुए ही थे, यानी कंसेप्ट इज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। कंसेप्ट इज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अब ये देख लेते हैं कि जो पूछा है वो एक्सप्रेशन am साइड बनेगा या gm साइड बनेगा। देख लेते हैं। उसने हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है म्यू की, और म्यू आपके स्क्रीन पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ढूंढ के देखो म्यू क्या लिखा हुआ है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लिखा हुआ है। मतलब उसने मेरे से मिनिमम वैल्यू इसकी पूछी है। यहां नंबर्स ऐड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई? ऐड दिख रहा है। अल्फा बीटा, एक बीटा गामा और एक गामा अल्फा क्या हो रहा है? ऐड। ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कंफर्म्ड एम साइड ही बनेगा। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो यहां से और श्योर हो गए कि ये एक्सप्रेशन एम साइड ही बनेगा। और ये एक्सप्रेशन अगर एम साइड बनेगा तो जीएम साइड अल्फा बीटा गामा बच नहीं जाने चाहिए। बच गए तो फिर ब्रेकिंग वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो चलो पहले इन्हें एम साइड लिख देते हैं, फिर सोचेंगे। क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितने नंबर हैं? 3। और इन 3 नंबर को यहां ऐड किया तो यहां पे इन 3 नंबर्स को अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। पार कितनी लगाएंगे? 1/3। मुझे नहीं पता अभी सही है या गलत है। सही सिर्फ तब होगा, आंसर सिर्फ तभी मिलेगा तब एम साइड तो एक्सप्रेशन जो चाहिए था बन गया, जीएम साइड अल्फा बीटा गामा बचने नहीं चाहिए। बच रहे हैं क्या? नहीं बच रहे। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा तो 4 के बराबर है। समझ में आया बच्चा? 4 के बराबर है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, प्लीज चेक करिए, अंदर 16 लिखा हुआ है। सबको समझ में आ गया होगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज 16। 16 खत्म, सवाल हो गया। ये तो क्या था? म्यू। तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 की पावर 1/3। तो म्यू का मिनिमम आंसर इज 16 की पावर 1/3। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और देखना, मैं जितने भी सवाल आपके सामने कर रहा हूं, हर सवाल में बात तो एक ही तरीके से कर रहा हूं। और एक ही तरीके से बात मैं इसलिए करता हूं कि एग्जाम में, जेई में सवाल एज इट इज ये तो उठ के नहीं आ जाएंगे।
आप तो बोल रहे थे कि भाई सवाल यही आएंगे, मेरे नोट्स बाइबल हैं। हाँ भाई, बाइबल है, गीता है, पर सवाल का डाटा ये नहीं आएगा। सवाल का डाटा तो चेंज आएगा, सवाल के कंसेप्ट तो यही आएंगे, बट डाटा चेंज आएगा। इसलिए मैं हर सवाल में इतनी बातें आपसे करता हूं। नहीं तो मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ यही तो लिखना है सवाल में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। कहीं बुक में सॉल्यूशन देखोगे तब भी तो वहां पे ये लिखा होगा, पर क्यों लिखा, कहां से क्लिक करा, वो तो हमें सीखना है ना। हम लोग 11th में है, 11th में तो हमें बिल्कुल बेसिक्स से मैथमेटिक्स करने हैं, नहीं तो हम जेई में फंस जाएंगे। 10वीं की तरह 9वीं की तरह तो नहीं है कि 10 सवाल करे एग्जाम में, वही 10 सवाल में से 5 सवाल पूछ लिए ना। इसलिए ध्यान से, और देखो मैं हर सवाल में कैसे क्लिक कर रहा है, कैसे प्रोसीड कर रहा हूं, और वैसे प्रोसीड करते हो गलती हो रही है तो उस गलती को सुधार भी रहा हूं भाई। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आएंगे। पढ़ लीजिए। इफ ए बी सी ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a plus b plus c into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। सारे बच्चा बिल्कुल इत्मीनान से, तसल्ली से सवाल पढ़ो, लिखो और सॉल्व करने का अब ट्राई करते हैं। एग्जाम में क्लिक कैसे करेगा? ए बी सी ग्रेटर देन 0, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। पॉजिटिव दिया है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब सवाल का कंसेप्ट क्लिक कर गया होगा। क्या कंसेप्ट है? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। इसका एक तरीका और है, वो सिंपल तरीका है, बट फिर दोबारा बोल रहा हूं, इस प्रॉब्लम का एक तरीका और है, सिंपल तरीका है, वो बाद में बताऊंगा। इससे भी बताऊंगा, क्योंकि इससे करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे 2-3 सवाल और कराऊंगा, सोचना सिखाऊंगा, देखना कैसे चलता है। नंबर्स पॉजिटिव हैं, मिनिमम वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, हर किसी बच्चे को क्लिक कर गया होगा कि सवाल ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का है। अब मैं क्या तो कर रहा हूं, हर सवाल में क्या कर रहा हूं कि ये जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इसका पता लगा रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन किस तरफ बनाना है। तो खुद देखो, यहां पे एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी है और दूसरे ब्रैकेट में 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये एक्सप्रेशन कहां बनेगा, नंबर्स ऐड होते हैं तो एम साइड बनता है, और नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक्सप्रेशन जीएम साइड बनता है। सुनो, पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, कंसेप्ट यही है। हर सवाल में मैं क्या सोच रहा था फिर इसके बाद कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है रिक्वायर्ड, एम साइड बनाना है या जीएम साइड, पहले ये डिसाइड करना है। इस सवाल में नहीं, हर सवाल में बात कर रहा था। एम साइड अगर बनाना है तो सारे नंबर्स एडिशन में होने चाहिए थे, जीएम साइड बनाना है तो ये सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए थे। बट हम तो हो गए कंफ्यूज कि भाई यहाँ पे कुछ टर्म्स में एडिशन भी लगा रखा है, पहले ब्रैकेट में एडिशन, दूसरे ब्रैकेट में एडिशन, और उनको मल्टीप्लाई भी कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये टर्म पड़ी, मिनिमम मिनिमम वैल्यू। और अब मेरे को बताना, अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हैज टू बी क्रिएटेड
ऑन एएम साइड। कोई पहली बार तो मैंने बताया नहीं, इतने सारे सवालों से बोल रहा था कि भाई मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एएम की तरफ ही बनेगा। कंफर्म्ड हो गया, अब एएम की तरफ ही बनेगा। बट एएम की तरफ तो नंबर्स क्या होते हैं, ऐड। बट एएम की तरफ तो क्या होते हैं नंबर्स, ऐड। तो वही उठाएंगे जो ऐड हो रहा है, वही उठाएंगे जो ऐड हो रहा है। तो मेरे को बताओ, दोबारा बताओ, मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसका मतलब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एएम साइड ही बनेगा। एएम साइड तो नंबर्स होते हैं ऐड, तो एडिशन वाले नंबर्स उठा लेते हैं। एडिशन किन में हो रहा है, इन तीन में। तो ऐसा करते हैं, पहले ये तीन उठा लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, उठा लिए तीन नंबर। ठीक है, तो अब बताओ, जब इनका जीएम निकालोगे तो ए बी सी की पावर 1/3। मुझे लगता है बच्चा सबको समझ में आ गया होगा भाई, सबको समझ में आ गया होगा। बट अभी तो ये बना, ये भी तो बनाना है। बनाना कहां है, एएम साइड, और एएम साइड नंबर्स क्या होते हैं, ऐड। तो वो वाला पार्ट उठा लो जो एडिशन है। तो सिर्फ ये भी उठा लेते हैं एक बार भाई, उठा ले, या फिर थोड़ा सा एक बार सिंप्लीफाई कर दें इसको। पहले ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू एबीसी की पावर 1/3। क्या हमारा सवाल खत्म हो गया, नहीं, अभी तो सिर्फ ये बना, अभी ये भी बनाना है। कहां बनेगा, एएम साइड। तो एक बार और बना देते हैं, है ना भाई। तो एएम बताओ, एएम क्या होगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तीन नंबर कौन से हुए, 1/a 1/b 1/c। एएम है तो 3 से डिवाइड भी होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, जिन तीन नंबर को यहाँ ऐड करते हो वही तीन नंबर वहां मल्टीप्लाई होते हैं। 1/a 1/b 1/c की पावर 1/3 तो लगेगा ही लगेगा। सही है बच्चा। तो क्या मिला, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 1/abc की पावर 1/3। अब बच्चा ध्यान से देखना, एक रिलेशन हमारे पास ये बना और एक रिलेशन हमारे पास ये बना। अपना आप क्लिक करेगा, मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। ए प्लस बी प्लस सी बनाना था, बन गया। ये बनाना था, बन गया। और अब बताओ, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो यार। मल्टीप्लाई कौन सा बड़ा काम है, फर्स्ट सेकंड, कर दो मल्टीप्लाई दोनों को। फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। बताओगे मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, ए प्लस बी प्लस इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू। चेक करिए मेरे बच्चा, इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 9, और चेक करो ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल। आंसर आ चुका है, सोच लो। a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा 9 या 9 से बड़ा होगा, 9 से कभी छोटा नहीं होगा। मतलब 9 तो सबसे मिनिमम वैल्यू है, और वो हमसे मिनिमम वैल्यू ही मांग रहा था। अब देख रहा, मैंने बात इतनी सारी करी है सवाल में, पर देखना आपको बहुत आसान लगेगी जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और सवाल कराऊंगा, रिवाइज कराता हूं। पॉजिटिव दिया है, मिनिमम वैल्यू दिया है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगेगा। अब हमें डिसाइड करना है कि जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है दैट वुड बी क्रिएटेड ऑन एम साइड और ऑन जीएम साइड। एम साइड नंबर्स ऐड होते हैं, ऐड हो रहा है। जीएम साइड नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो आई एम कंफ्यूज, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि एक्सप्रेशन एम साइड बनेगा या जीएम साइड। तो दूसरा नोट भी लिखाया था, उसमें क्या हर सवाल है बात कर रहा हूं, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है।
तो अगर हमसे कोई मिनिमम वैल्यू पूछता है, अगर हमसे कोई मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो मैंने आपको बताया कि अगर हमसे कोई मिनिमम वैल्यू पूछता है तो हमने आपको बताया कि वो एक्सप्रेशन एम साइड ही बनता है। और एम साइड बनता है तो एम साइड तो नंबर्स क्या होते हैं, ऐड। तो सिर्फ उन पार्ट्स को उठाओ जो ऐड हो रहे हैं। तो पहले इसको उठा लिया, लगा दिया एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। यहां तक पहुंच गए, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी बनाना है। क्या हो रहा है, ऐड। मिनिमम वैल्यू एम साइड ही बनाना है, बना दिया। फिर इन दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिया। कौन सा बड़ा काम है, मिल गया मेरे को आंसर। कौन सा बड़ा काम है, आ गया, हो गया। अब मैं आपको भले इसके लिए एक ऑल्टरनेट अप्रोच भी दे देता हूं, काम आ जाएगी आपको। इसी सवाल में आपको बच्चा एबीसी क्या दिए थे, पॉजिटिव, और आपसे वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था किसकी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की। ठीक है, आपको ए बी सी ग्रेटर देन 0 दिया था, पॉजिटिव दिया था, और वो हमसे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था। पॉजिटिव दिया, मिनिमम वैल्यू पूछा, तो कंसेप्ट तो हमें तुरंत से क्लिक कर गया कि सवाल ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का है। बट आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि इस सवाल में हम लोग ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम भी लगा सकते थे। कैसे दिमाग की बत्ती जली, कैसे मुझे क्लिक किया, तीन नंबर्स ऐड कहां होते हैं, एम साइड। तीन नंबर्स का रेसिप्रोकल कहां ऐड होता है, एच एम साइड। तीन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कहां होता है, जीएम साइड। इसलिए मैंने जीएम तो लिया ही नहीं सवाल में। तीन नंबर्स का एडिशन, दैट वुड बी ऑन एम साइड, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, तीन नंबर्स के रेसिप्रोकल का एडिशन कहां होता है, एचएम साइड। कैसे निकालते हैं, जिन तीन नंबर का एम निकाला, किन का, ए बी सी का, उन तीन का एचएम कैसे निकालते हैं, याद है, कितने नंबर, तीन। तो तीन और नीचे तीनों के रेसिप्रोकल का सम, सम कर दे भाई, सम कर दिया। अब तो दिख रहा है, टू गेट द आंसर क्रॉस। हो गया भाई सवाल। तो हमें पिछली अप्रोच भी आनी चाहिए, हमें ये वाली अप्रोच भी आनी चाहिए, हमें दोनों अप्रोच आनी चाहिए। बट ये इस सवाल के लिए आसान पड़ेगी। अब बोलोगे तो ये क्यों सीखी, ये आपको पता लगेगा, क्योंकि ये सीखना बेहद जरूरी था मेरे लिए, बेहद जरूरी था। चलो मैं सिखाता हूं। एक सवाल मैंने लिख नहीं रखा है, मैं लिख देता हूं, और फिर मैं आपको सिखाता हूं कि मैं क्यों आपसे बोला ये बात। जब चल रहे हैं तो जल्दी से खत्म हो जाएगा, एक बार बता देता हूं भाई। क्या है, देखिए, इफ A1 A2, लिखते चलिए मेरे साथ साथ, है ना, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, लिखते चलिए। A1 A2 A3 अप टू AN आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। A1 A2 A3 अप टू AN, कुल n नंबर्स हो गए, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सच दैट
A1 into A2 into A3 into A4 up to AN इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन उसने मेरे को दिया हुआ है सवाल में, सच दैट A1 into A2 into A3 into A4 सॉरी A1 into A2 into A3 into A4 up to into N 1 दिया हुआ है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस A1 पहले ब्रैकेट में, 1 प्लस A2 दूसरे ब्रैकेट में, 1 प्लस A3 तीसरे ब्रैकेट में, 1 प्लस AN लास्ट वाले ब्रैकेट में, और इन सब का मल्टीप्लीकेशन। अब देखना सवाल बेहद आसान है, सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। आसान इसलिए क्योंकि अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों, देख लेते हैं। सुनिए मेरे भाई, A1, A2, A3 up to AN are positive real numbers। तो पहला वर्ड पॉजिटिव रियल नंबर्स, दूसरा वर्ड मिनिमम वैल्यू। तुरंत से कंसेप्ट क्लिक किया कि कंसेप्ट तो लगेगा AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तुरंत से क्लिक कर गया कि कंसेप्ट तो लगेगा AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। कंसेप्ट पता करने के बाद हम सोचते हैं कि रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है दैट वुड बी क्रिएटेड ऑन AM साइड और ऑन द GM साइड। हम सोचते हैं कि भाई जो उसने मेरे से पूछा है वो AM साइड बनेगा या GM साइड बनेगा। AM साइड बनना होगा तो नंबर्स एडिशन में होने चाहिए, कुछ कुछ एडिशन में दिख तो रहे हैं। अगर GM साइड बनेगा तो नंबर्स मल्टीप्लाई में होने चाहिए। आई थिंक यहाँ तो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो आई एम टोटली कंफ्यूज कि भाई मुझे ये एक्सप्रेशन AM साइड बनाना है या GM साइड। तो मेरे रेस्क्यू के लिए कौन आएगा? मिनिमम वैल्यू। और मैंने कहा था कि कोई अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछे इसका मतलब एक्सप्रेशन विल बी क्रिएटेड ऑन द AM साइड। बट AM साइड तो नंबर क्या होते हैं? ऐड। बट क्यों? कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसका मतलब एक्सप्रेशन AM साइड बनेगा। AM साइड नंबर्स क्या होते हैं? ऐड। तो सिर्फ उन्हीं नंबर्स को एक एक करके उठाएंगे जो ऐड हो रहे हैं। पहला जो ऐड हो रहे हैं, तो कौन ऐड हो रहे हैं? 1 एंड A1। 1 A1 बच्चा कितने नंबर हुए? 2। तो 2 नंबर का AM तो अपॉन 2। तो GM की तरफ इन दो नंबर्स को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 1 इंटू A1। और पार कितनी लगाओगे? 1/2। समझ में आ गया कि भाई ये 2 थोड़ी ना चाहिए था, चाहिए तो सिर्फ 1 प्लस A1 था। तो चलो 2 को उधर भेज दो, ये तो बच्चों वाला काम है। 1 प्लस A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट A1। ये बन गया एक रिलेशन। क्या भाई हमें मिल गया अपना रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन? कहां मिला? हमें तो अभी सिर्फ एक ब्रैकेट मिला। तो चलो अब दूसरा ब्रैकेट भी ऑब्टेन कर लेते हैं। हाँ भाई, पर बनेंगे कहां? AM साइड। AM साइड नंबर कहां होते हैं? ऐड। और ऐड होते हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं AM साइड। 1 प्लस E2/2 पता है ना क्यों कर रहा हूं? दो नंबर्स का AM। तो इन दो नंबर्स 1 और E2 को मल्टीप्लाई, पार में 1/2। और पता है हमें तो सिर्फ 1 प्लस A2 बनाना था। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई और बनाओ। अब सिमिलरली आप लोग 1 प्लस A3 वाला ब्रैकेट भी बना लोगे ना? क्या सिर्फ ये दो ब्रैकेट बना के छोड़ देना है? नहीं, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। बनाना कहां है? AM साइड। क्यों? मिनिमम वैल्यू पूछी थी। और AM साइड बनाओगे तो प्लस है, आराम से बनेगा। चलो लास्ट बना देते हैं। हाँ भाई, ये बनाना है नहीं बनाना है? बनाना है, तभी तो आंसर निकाल पाओगे ना।
बनाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कहां बनाना है? एम साइड। क्यों? मिनिमम वैल्यू पूछी। एम साइड नंबर क्या होता है? ऐड। तो एडिशन ही तो है। कितने नंबर? 2, तो 2 से डिवाइड। जीएम साइड इन दो नंबर को मल्टीप्लाई, और पार में 1/2, और नीचे वाला 2 नहीं चाहिए। और अब मैं नहीं बोल रहा, आपका सवाल ही बोल रहा है कि इसको 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 बना लो। बना लिए, इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं भी इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं। करो भाई मेरे लिए सारे लोग मल्टीप्लाई। तो बताओ, मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड में पहला ब्रैकेट 1 प्लस A1, दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस A2, तीसरा ब्रैकेट लिखा नहीं था लेकिन 1 प्लस A3, लास्ट वाला ब्रैकेट 1 प्लस A10, ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हैंड साइड पर इनको मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड पर इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई। और बच्चा सबको समझ में आ रहा है? सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट ऑफ A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN। यार ये तो शायद ब्लंडर हो गया। क्या? मैंने कहा था कि जो एक्सप्रेशन चाहिए होता है वो बना एम साइड, बन गया, ठीक है। तो जीएम साइड में A1 A2 A3 AN आने नहीं चाहिए थे, आ रहे हैं। कैसे हटाऊं? नहीं आ रहे, 1 दी हुई है वैल्यू, डाल दो। हो गया ऐसा वाले या नहीं हुआ? इसको क्या डाल दूं? 1। क्या डाल दूं? 1। 1 का रूट 1। चेक करो, आंसर मिल चुका है। अगले पेज पर लिखूं? लिख देता हूं। क्या मिला भाई? 1 प्लस A1 इंटू 1 प्लस E2। चलो काफी बात कर ली। 1 प्लस AN इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 1 आ गई। तो आंसर इज 1। तो मुझे लगता है मैंने जितनी प्रॉब्लम आपको अब कराई है ना, तो उससे आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना ही करा रहा हूं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे, फिर और सवाल करेंगे। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM की ढेर सारी बातें और करेंगे। तो प्लीज ये अच्छे से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, लिखिएगा। और जिन्होंने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो देखिएगा। ठीक है भाई? चलो, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।